वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 के थर्ड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा था मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो उसको शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म वो होता है जिसमें हमको दो फेज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसमें और अगर क्लियरली बात किया जाए तो इसमें एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। यानी कि डिस्पर्स फेज वो होता है जो छोटे पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के केस में, और ऑयल होगा, ऑयल इन वाटर वाले इमल्शन में। एक डिस्पर्स फेज होगा, एक डिस्पर्स मीडियम होगा। डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स होता है। क्या कह गए सर? ध्यान से सुनो। यह है डिस्पर्स मीडियम जिसमें चीजें मिली होंगी, इसमें हम डिस्पर्स फेज को मिला देते हैं। यानी कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स हुआ रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है। आई होप अब इतना क्लियर हो गया होगा। अगर सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो मैंने वाटर लिया, यही डिस्पर्स मीडियम। सैंड लिया, रेती या नमक लिया, ठीक है, यह है डिस्पर्स फेज, यह है डिस्पर्स मीडियम। इसके अंदर हम लोग जब इसको डाल के मिक्स कर देंगे तो वो पार्टिकल डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम। ओके, ठीक है। हाँ, वहां नहीं, यहाँ। तो अब क्या होता है, इसमें डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्स मीडियम होता है। इसीलिए हमको इसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है इनके प्रिपरेशन में, इनकी स्टेबिलिटी में और इनकी मिसिबिलिटी में हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग फेज होते हैं। सस्पेंशन की बात करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड होता है, और इमल्शन की बात करेंगे तो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, या वाटर होगा या तो ऑयल होगा। दोनों की मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, बट इसमें दो इमिसिबल लिक्विड रहेंगे और उसमें एक इमिसिबल सॉलिड रहेगा जो कि लिक्विड में रहेगा। तो इनको बनाना ही मेन प्रॉब्लम वाली बात आती है। इसीलिए इनको कहते हैं बाइफेजिक, यानी कि दो फेज रहती है इसमें। इतना क्लियर हो गया? मोनोफेजिक में सिर्फ एक फेज थी, बाइफेजिक में दो फेज है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये सिर्फ सस्पेंशन और इमल्शन में ही देखने के लिए हमको मिलता है। इमल्शन लिक्विड रहता है, सस्पेंशन में सॉलिड और लिक्विड रहता है। ठीक है, ओके। बात करते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन की, इसका इंट्रोडक्शन, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रिपरेशन और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर सिमिलर पढ़ेंगे हम लोग इमल्शन पे, फिर ये हमारी थर्ड यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट में मोनोफेजिक में, बायोफेजिक में सस्पेंशन। ओके, सस्पेंशन की डेफिनेशन ये कह रही है कि अ कोर्स डिस्पर्स in which insoluble solids are suspended in a liquid medium is known as suspension। अब देखो, जो जिनमें पार्टिकल डिस्पर्स होता है वो तीन टाइप के होते हैं, कोलाइडल, कोरस और एक और होता है, मैं भूल गया। ठीक है, तो उसमें ये आता है कोरस। और ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये जो पार्टिकल साइज रहता है उनके हिसाब से। ठीक है, तो जो ये सब पार्टिकल साइज के रेंज रहते हैं उस डिस्पर्जन को हम लोग कहते हैं कोरस डिस्पर्जन। ठीक है, इसलिए मतलब ये जो पार्टिकल साइज का रेंज है, इस टाइप के डिस्पर्जन को कोरस डिस्पर्जन बोलते हैं। इसके बाद जो आता है वो कोलाइडल डिस्पर्जन होता है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है। तीन याद आ गया? ठीक है, तो ये साइज रेंज के डिस्पर्जन जिसमें रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे कोरस डिस्पर्जन। इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं सस्पेंशन, अ कोरस डिस्पर्जन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, इनसॉल्युबल यानी कि उस लिक्विड में वो सॉलिड नहीं मतलब सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर सस्पेंडेड, यानी कि उसमें वो पड़े रहते हैं, मिक्स नहीं होते, बस ऐसे यहाँ वहां घूम रहे रहते हैं। सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम। ओके, लिक्विड मीडियम के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, और इस टाइप के मतलब ये साइज रेंज का रहता है, इसके लिए इसको कोरस डिस्पर्जन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर हो गया? और लिक्विड मीडियम के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। बाइक वाला या कार वाला नहीं। ओके, वाटर या वाटर बेस्ड व्हीकल, नॉर्मली इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वाटर रहेगा या वाटर बेस्ड व्हीकल। अभी लिक्विड डोजेज फॉर्म में आगे पढ़ के आ रहे हो, नहीं पढ़ के आ रहे हो तो पूरा वीडियो देख के आओ, इसीलिए पूरा लाइन से पढ़ना जरूरी है। व्हीकल कार वाला नहीं, समझ लेना। ठीक है, तो वाटर या वाटर बेस्ड व्हीकल नॉर्मली हम लोग इसमें यूज करते हैं एज अ लिक्विड मीडियम। जो लिक्विड मीडियम रहेगी जिसमें आप आपके इनसॉल्युबल सॉलिड्स को इसमें डालोगे, सस्पेंड करोगे, जिसको मतलब आइडियल टर्म रहेगा। आप लोगों के लिए मैं थोड़े यहाँ वहाँ के नॉर्मल टर्म यूज करता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉपर मैं क्या कहते हैं प्रोफेशनल टर्म्स यूज करने लगूंगा तो फिर ऐसे ऊपर से जाने लगेगा। इसीलिए चैनल का नाम अनप्रोफेशनल रखा है, ताकि
आपको सारी चीजें अनप्रोफेशनल टर्म में क्लियर होती है ना। ओके, देन बात करते हैं व्हीकल आर नॉर्मली यूज एज लिक्विड मीडियम। अब जो इसमें सॉलिड का रेंज रहता है ये 10 से 1000 माइक्रोन के बीच में रहता है, माइक्रोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है। आर सस्पेंडेड, ओके, ये हो गया छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब ध्यान से देखो, अब आप ये सोचो कि आप ऐसा एक सस्पेंशन बनाने जा रहे हो, लिक्विड ले लिए, ड्रग ले लिए जो कि इनसॉल्युबल है, जो कि इसके अंदर घूम नहीं रही है, घूम जाती तो मोनोफेजिक हो जाता है, लेकिन ये क्या है, सस्पेंशन है, बायोफेजिक हो जाएगा। अब ऐसे क्या क्या प्रॉपर्टीज आप उसके अंदर एक्सपेक्ट करोगे कि वो रहे, थोड़ा सा सोचो। आपने लिक्विड लिया, पाउडर लिया, ऐड कर दिया, अब उसके अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टी रहे कि आपका ही सस्पेंशन लोग खरीदे। नहीं चल रहा दिमाग, नहीं चलेगा, चलाते भी तो नहीं हो। अब देखो ये है जो आइडियल प्रॉपर्टीज जो हमको उसमें देखने के लिए होनी चाहिए, या एज अ फार्मासिस्ट आपको ऐड करनी है आपके सस्पेंशन में। यहां से नहीं दिखाता हूं, यहां से दिखाता हूं। पहला कि जो है आइडियल प्रॉपर्टी, सॉलिड पार्टिकल शुड नॉट सेडिमेंट फ्रीक्वेंटली। जो आप सॉलिड पार्टिकल उसमें डालो, ट्राई करके देखना, पानी लेना और रेत लेना, उसको ऐड करना, मिक्स कर देना, कुछ देर के बाद वो सेटल हो जाएगा। रेती यानी कि सैंड और पानी वाले में भी चल सकता है, लेकिन हमारे दवा में नहीं चल सकता। कफ सिरप बना के दियो, रखते ही बैठ जा रहा है। अब वो आदमी पिएगा, बच्चा जिसको नहीं मालूम वो पानी पी लेगा, ऊपर का आपका ये व्हीकल पी लेगा, ड्रग तो उसके अंदर गई नहीं। तो जो आप बनाओगे वो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन जरूरी जल्दी नहीं होना चाहिए, सेडिमेंट नहीं होना चाहिए। देखो फार्मासिस्ट का काम यही है, पानी में दवा लेके तो कोई भी ऐड कर देगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेंटेन करने का जो दिमाग लगाना पड़ता है वो फार्मासिस्ट लगाता है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल सेडिमेंट नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंटली, आपको ऐसे बनाने का है। वो कैसे बनाएंगे हम लोग, ये आगे जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडियल प्रॉपर्टी कैसे मैच करनी है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल शुड नॉट सेडिमेंट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। एंड चलो, फ्रीक्वेंटली बार बार नहीं होनी चाहिए, एंड होगा वो कितना भी आप ट्राई करोगे वो बैठेगा नीचे, वो जाके बैठ जाएगा, बट बेस में बैठने के बाद जब हल्का सा भी शेक किया जाए तो इजीली रीडिस्पर्स होना चाहिए, और रीडिस्पर्स जल्दी होना चाहिए। हल्का सा शेक किया तो फटाक से पूरा वो अपने बॉटल में फैल जाए, उसको ऐसे हमको बनाना है, ठीक है। तो ये उसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है सस्पेंशन के, याद रखना। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला कि बार बार वो बैठना नहीं चाहिए, और अगर हल्का सा भी शेक किया तो इजीली रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए, रीडिस्पर्स वर्ड का मतलब है, ठीक है। तो चलो, ओके। शुड नॉट फॉर्म अ केक, केक का मतलब खाने वाला नहीं, जो ऐसे बॉटल रहेगी ना उसके नीचे ऐसे केक ना बना ले कि मालूम पड़ा बैठ ही गया, ठीक है, मालूम पड़ा उसके नीचे वो बैठ ही गया, वो उठ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसे केक नहीं बनाना चाहिए उसके नीचे। ये हो गया। देन इट शुड बी विस्कस इनफ टू अलाउ इजीली पोरिंग, मतलब दूसरा ये कि इतना गाढ़ा रहे, इतना विस्कस रहे कि इजीली जब उसको पोर किया जाए उसके छोटे वाले ढक्कन में तो वो पोर हो सके, ठीक है। पोरेबिलिटी यानी कि जब उसको गिराएं तो वो गिरे ढंग से, अच्छा इतना पोर अच्छा हो सकता है। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली स्टेबल नहीं होगा तो क्या ही करोगे, तो केमिकली वो स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद पैलेटेबल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी कि पैलेटेबल, पैलेटेबल शब्द का अर्थ ये होता है कि खाने लायक हो, पीने लायक हो, है ना। खाने लायक या पीने लायक शब्द का मतलब होता है पैलेटेबल। फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैलेटेबल भी हो, और एक्सटर्नल यूज के लिए भी, मतलब वही वाला नहीं, सस्पेंशन बाहर लगाने के भी काम आते हैं, ठीक है। बट जो बाहर लगाएंगे उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे वो इतने नहीं होने चाहिए कि लगाने पर वो महसूस हो, या वो दरदरापन उनके अंदर का वो फील हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। सस्पेंशन को लगाया भी जाता है और ओरली कंज्यूम भी किया जाता है। तो ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज है जो आपकी सस्पेंशन में होनी चाहिए। पहला क्या, कि वो फ्रीक्वेंटली बैठना नहीं चाहिए, इजीली रिडिस्पर्स हो जाना चाहिए, शुड बी विस्कस होना चाहिए, पोर कर सके, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए, ओरली खाने पीने लायक होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द सस्पेंशंस। क्या क्या फायदे हैं आपके सस्पेंशन के, फायदे काफी सारे हैं, वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी हैं, दिख रहा है सर लिखे हो। हाँ, तो स्टेबिलिटी, पहला है कि स्टेबिलिटी इसका एक अच्छा ऑप्शन है। क्या कि देखो, हम लोग को जब सस्पेंशन बनाएंगे तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल रहेगा वो इनसॉल्युबल रहना चाहिए, उसमें मिलना नहीं चाहिए,
मिल जाएगा तो मोनोफेजिक हो जाएगा, या ये बन ही इसलिए रहा है क्योंकि वो वहां पे वो मिक्स नहीं हो रहा था। मतलब बात समझो, जो ड्रग सॉल्यूशन में या मतलब सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है वही सस्पेंशन बन जाता है। ठीक है, तो अच्छा है ना, जो ड्रग सॉल्युबल नहीं है हम लोग उसको मिला के सस्पेंशन बना दे रहे हैं। तो एडवांटेज यही है कि जनरली इनसॉल्युबल ड्रग्स आर इनकॉर्पोरेटेड प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन। अगर कोई ऐसी ड्रग है जो मिक्स ही नहीं होती पानी के साथ में, तो हम लोग उसको जबरी उसके अंदर डाल देते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, उसमें घूमा पड़ा रहता है और हमारा सस्पेंशन तैयार हो जाता है। मैंने आपका इसका आंसर बता दिया। सेडिमेंट फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग डालते हैं सस्पेंडिंग एजेंट जो उसको उड़ा के रखता है, उसी में एकेसिया और ट्रगाकैंथ ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, इफ वाटर इज इनसॉल्युबल कैन बी गिवन एज अ सस्पेंशन। ठीक है, इफ अ ड्रग इज वाटर इनसॉल्युबल, वही मैंने बात कहा कि अगर ड्रग इनसॉल्युबल है वाटर में तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सस्पेंशन बना देंगे भाई, 100 की सीधी बात। तो मस्ट चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है अपने पास। टेस्ट मास्किंग, हम लोग फ्लेवरिंग कलरिंग एजेंट डाल के इसमें टेस्ट मास्क करके हमको आप लोग को इजीली पिला सकते हैं। प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म, देखो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर घूम रहे रहते हैं उनके वजह से हमको एक एक्शन देखने के लिए, प्रोलॉन्ग यानी कि देर तक ठहरा हुआ रुका हुआ अगर एक्शन किसी को चाहिए, ये 7वें सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्शन, लंबा एक्शन अगर हमको चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में इतना ही समझो कि अगर लंबा एक्शन चाहिए तो सस्पेंशन बना सकते हैं हम लोग। देन आता है बायो अवेलेबिलिटी, ये भी आप लोग के लिए एक नया टर्म होगा। बायो अवेलेबिलिटी को सिंपल टर्म में समझो तो ये है कि जितना दवा आप दिए उसमें से कितना एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, इसी को हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। जाहिर सी बात है 100 का 100% ओरल में नहीं पहुंचेगा, आप 100 दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ग्राम आपने ड्रग दी तो मैक्स टू मैक्स 30-40% ही ड्रग पहुंचती है। तो जो इतनी पहुंची इसी को हम लोग कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। तो कोई ड्रग 40% पहुंची, कोई 60, कोई 70, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। यानी कि जब जितना भी हम दे रहे हैं, अगर 100 दे रहे हैं तो उसमें से कितनी पहुंच रही है, उसी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो सस्पेंशन छोटा पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की वजह से वो स्टमक में इजीली जाके बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इतना दिमाग में क्लियर रखो। ठीक है, कि स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट अच्छा है, टेस्ट मास्किंग कर सकते हैं, वो तो किसी में भी कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग एक्शन देखने के लिए मिलता है हम लोग को, और बायो अवेलेबिलिटी देखने के लिए अच्छी मिलती है। किसमें? सस्पेंशन में। ठीक है, अब देखो भाई एडवांटेजेस की बात कर लिए तो थोड़ा डिसएडवांटेजेस की बात करना भी बनता ही है। हर चीज का फायदा है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है। इसमें थोड़ा मुझे ज्यादा लगता है, देखते हैं क्या है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन यानी कि बैठ जाना। ये जो मैंने बताया ना, ये पहले इजीली फैला हुआ रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ये ऐसे का ही फैला रहता है, ये बैठ जाता है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या रहता है, सेडिमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। मेजर प्रॉब्लम यही है हमारे किसका, सस्पेंशन का, सेडिमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। फिर क्या होता है बताएं, एक्यूरेसी प्रॉब्लम। एक्यूरेसी प्रॉब्लम मतलब कैसा, फॉर एग्जांपल ये सस्पेंशन है, अब अगर ये मोनोफेजिक होता है तो इसमें मतलब इसके पूरे पार्ट में ड्रग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट ये सस्पेंशन है, सॉलिड पार्टिकल है, हो सकता है नीचे ज्यादा आ गया हो, या फिलहाल के लिए इक्वली मिक्स हुआ हो, या कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए एक्यूरेसी में दिक्कत आती है, मतलब आपके हर 10 ml में इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, एक्यूरेसी में दिक्कत होती है, यानी कि आपके हर 10 ml में इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग आ रही है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर कोई पोटेंट ड्रग है, यानी कि बहुत पावरफुल ड्रग है जो कम mg में ही ज्यादा एक्शन शो करती है, उसको हम सस्पेंशन के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे हर डोज में इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके ओके, समझ गया पॉइंट, समझा। देन क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड सेडिमेंटेशन। वही बात फिर से आ रहा है कि अगर देखो, अगर आपने जैसा आपका प्रोडक्ट डिजाइन किया था वो वैसा नहीं रहता है तो उसको हम लोग स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं, कि ये स्टेबल नहीं है, जैसा हमने डिजाइन किया था ये वैसा नहीं है, इसके अंदर हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, माइक चल रहा है ना, हाँ चेक करते रहता हूँ बाबा मैं। ओके, तो क्या कह रहा है कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और सेडिमेंटेशन की वही है, बार बार भाई नीचे जाके बैठ जाता है। देन हम लोग को थोड़ा इसके अंदर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस भी देखने के लिए मिलता है। एक मिनट में ये पॉइंट और अच्छे से देख लूं, कहाँ गया,
हाँ, may affect the chemical stability of the suspension. ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से केमिकल स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, इसके अंदर देखने के लिए मिलता है हमको। देन नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक। देखो सस्पेंशन है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म ही, पानी है, पानी एक ऐसा चीज है जिसके अंदर सारी वो चीजें प्रेजेंट होती है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए, यानी कि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर माइक्रोबियल अटैक ज्यादा हो सकता है, इसके लिए हमको इनको माइक्रोब से बचाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। अगर पहले की वीडियो देखे हो तो आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे, नहीं देखे हो तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, जाके देखो, ठीक है। ओके, देन देयर विल बी एक्सेसिव केयर इज रिक्वायर्ड ड्यू टू दी बल्कीनेस। अब देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड भारी होता है, जिसके लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में आने ले जाने में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड भारी होता है, ठीक है। मेरा चौक गिर गया। ओके, तो ये था हमारे सस्पेंशन का इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे आगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।